नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके डॉग के लिए। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना कि क्या सिचुएशन आने वाली है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इससे लेके तो अभी क्या है, 2 से 3 महीने तक बारिश का मौसम है, बारिश रहेगी आएगी। ठीक है, अब बारिश में क्या होता है कि एक तो प्लस पॉइंट ये होता है कि जो डॉग ने पिछले 2-3 महीने गर्मी के अंदर बुरी हालत जो हुई थी उससे उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या? वो ये कि जब बारिश का टाइम आता है तो बारिश के टाइम में पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो जाता है। बहुत लोगों को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता होगा। बारिश अपने साथ साथ काफ़ी ऐसे प्राणियों को भी लेके आती है, काफ़ी ऐसे जानवरों को भी लेके आती है जो जिनमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे जंतु हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपके डॉग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इतना बड़ा खतरा कि अगर डॉग को ये जंतु कोई काट लेता है तो आप अपने डॉग को बचा भी नहीं पाओगे, इतना भी टाइम आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से वो जीव हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लोगों को लगता है कि उन लोगों को डर भी उसका बहुत ज़्यादा रहता है ना। और गांव के एरिया में जहाँ पे विलेज हैं, जहाँ पे लोग खेतों के अंदर रहते हैं, वहाँ पे इसका बहुत खतरा रहता है, वो है स्नेक। स्नेक बाइटिंग के केस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं इंडिया में, ह्यूमंस के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। तो स्नेक का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है आपके एरिया के आसपास। यदि आप एक विलेज के अंदर रहते हैं तो उसका बहुत ध्यान रखना है कि स्नेक आपके डॉग के आसपास बिल्कुल ना आ पाए। और स्पेशली जब आपका डॉग 1 मंथ से और 1 ईयर के बीच का है, जब तक वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है तब तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि मेच्योर होने के बाद प्लस पॉइंट ये होता है कि डॉग स्नेक को फेस कर सकता है, समझ सकता है क्या नहीं है, तो दूर हट सकता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो हर एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए अगर आपका डॉग छोटा है, 1 साल से कम उसकी उम्र है, तो उसको इन चीज़ों से बहुत दूर रखना। कोशिश ये करना कि अगर रात को आप डॉग को वॉक करवा रहे हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेतों में अपने डॉग को छोड़ देते हैं, तो आपको डॉग को खेतों में छोड़ना नहीं है, आप उसको बांध के वॉक करवाइए। और टॉर्च अपने पास रखिए ताकि आप तुरंत देख सकें कि अभी लाइट ना हो, अंधेरा हो, कि कोई स्नेक वगैरह है तो नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि स्नेक ने डॉग को बाइट कर लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि हम हमारे डॉग को बचा सकें। एक और जंतु है, एक और जीव है जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन यकीन मानिए स्नेक के बराबर ही उसका जहर होता है, जिसे इंडियन लैंग्वेज के अंदर कान खजूरा बोलते हैं, है ना। उसे काफ़ी ज़्यादा पैर होते हैं और एक तरह से वो छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। आते हैं काफ़ी लंबे साइज के भी आते हैं, लेकिन इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में छोटे साइज के ही ये आते हैं जीव। लेकिन ये इतने ज़्यादा डेंजरस हैं कि यदि यह डॉग को बाइट कर लेते हैं, ठीक है, या डॉग इनको बाइट कर लेता है तो तुरंत डॉग की डेथ हो जाएगी। मेरा खुद का एक डॉग था जो जिसको ये जो कान खजूरा जो होता है, जिसने उसको काट लिया था, और उसकी मतलब उसको बचाने का भी मौका नहीं मिला, इतना मौका भी नहीं मिला कि मैं उसको डॉक्टर के पास ले जा सकूं। तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, ये कहाँ पनपता है? ये पनपता है मिट्टी के अंदर। तो यदि आपके आसपास में मिट्टी ज़्यादा है तो अपने डॉग का ध्यान रखें, मिट्टी को देख के अच्छे से कि उसमें कहीं कोई कान खजूरा वगैरह तो नहीं है, उसके बाद ही अपने डॉग को छोड़े। और जो लोग खेतों के अंदर अपना घर बना के रहते हैं, जिनके पास खेत हैं, तो आप अपने डॉग को कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर ही रख सकें, है ना। बारिश का जो ये सीजन है 2-3 महीने, इसे आप घर के अंदर ही रख सकें। बाहर वॉक करवाने ले जाओ, लेकिन अपने साथ बांध के ले जाओ, अपने साथ टॉर्च ले जाओ, ताकि डॉग कुछ भी हरकत कर रहा हो, यदि वो कहीं स्मेल भी कर रहा हो, कहीं सूंघ भी रहा हो, है ना, और वो किसी गड्ढे को खोदने की कोशिश कर रहा हो, तो आप तुरंत देख सके और अवेयर हो जाएं कि कहीं कोई कान खुजूरा तो नहीं है। ठीक है, डॉग जब मिट्टी में बैठा रहता है तो कान खजूरा क्या है कि मिट्टी के अंदर अंदर ही अपना रास्ता बनाते हुए आ जाता है। तो डॉग बैठा हुआ है, डॉग को पता भी नहीं लगेगा कि वो साइड से आ रहा है या नहीं आ रहा, वो एकदम से उसके पास आ जाएगा। ठीक है, जब तेज धूप होती है तो तेज धूप में क्या होता है, कान खजूरे टाइप का जो जीव होते हैं वो नहीं निकल पाते। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मी में ये जो कान खजूरे हैं ये इतने ज़्यादा नहीं आते, और ठंड में तो ये बिल्कुल ही नहीं आते, है ना, क्योंकि ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ बारिश के सीजन में आते हैं ज़्यादातर।
और जिन लोगों के घर के आसपास थोड़ी बहुत मिट्टी है, मतलब थोड़ा बहुत रूरल एरिया है और बाकी वो अपने घर में ही रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूर बता दूं कि आप अपने सिंक के अंदर आपके जो बाथरूम की जो नाली है उसको अच्छे से क्लीन करके रखिए, क्योंकि वो एक रास्ता होता है इन कान खजूरों के आने का। ठीक है, तो आप फिनाइल से डेली साफ कीजिए। फिनाइल का पोंछा आप अपने पूरे घर के अंदर ज़रूर लगाइए, ताकि अगर ये जानवर कहीं छुपा भी हो तो मर जाए या फिर एटलीस्ट भाग जाए। अगला जो जानवर है, अगला जो जीव है, वो है बिच्छू। बिच्छू का जहर सब जानते हैं कि सांप के बराबर ही उसका जहर है। बिच्छू से भी काफ़ी अवेयर रहना है, वही आपको सारे रूल फॉलो करने हैं जो आपने कान खजूरे के लिए किए थे। ठीक है, और अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से रखनी है। उसके बाद एक जीव और है जो हमारी नज़र में एकदम नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में हमेशा मिल जाएगा वो है लेजर्ड, यानी कि छिपकली। छिपकली हमारी नज़र में नॉर्मल है, दीवारों पे चलती हुई मिल जाती है, ठीक है, लेकिन वो आपके डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। तो अगर आपके घर में छिपकलियाँ ज़्यादा है तो उनको भगाने का कोई ट्रिक आजमाइए। एक ट्रिक मैं भी बता देता हूँ। जो लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या कोई दवाई वगैरह नहीं ला सकते बाहर से, उनको कुछ घर का ही करना होता है, तो जो प्याज होती है उसके छोटे छोटे जो टुकड़े करके, है ना, प्याज को छील लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपने उस एरिया में लगा दीजिए जहाँ पे छिपकली ज़्यादा आती है, तो प्याज की स्मेल से छिपकली भाग जाएगी, नहीं आती है। तो इसका भी ध्यान रखना है, छिपकली का भी। अब एक चीज़ और है, कई बार देखा जाता है डॉग्स जो होते हैं वो छोटे बच्चे खासकर, वो क्या है, बारिश के जो जीव होते हैं जो बारिश के साथ ही आते हैं और 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाते हैं, है ना। कुछ कॉकरोच टाइप के, कुछ और भी आते हैं जीव, तो डॉग उनको खाने की कोशिश करता है। तो उसका भी ध्यान रखना है कि कोई ना कोई ऐसा जहरीला जानवर ना आ जाए, कोई ऐसा जहरीला जीव ना आ जाए जिसे आपका डॉग खा ले और उसके कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन जीवों में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको अगर डॉग खा लेता है तो उसके फीवर आना या वोमिटिंग होना, उल्टी दस्त हो जाना, ये नॉर्मल हो जाता है। कुछ जहरीले भी आते हैं जिससे आप अपने डॉग को हमेशा के लिए खो सकते हो। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बारिश के टाइम में डॉग को कम बाहर ले जाइए, मिट्टी में ज़्यादा मत ले जाइए, ठीक है। और आप अपने घर में एकदम साफ़ सफाई ज़रूर रखें। जो सिंक है हमारा, है ना, जो बाथरूम है उसकी जो नाली होती है, और ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करके रखिए। फिनाइल से रेगुलर पोंछा लगाइए, फिनाइल से साफ़ सफाई कीजिए। इसका ध्यान रखना है, जब आप फिनाइल या डिटॉल से घर के अंदर पोंछा लगा रहे हो तो आपका डॉग उस फिनाइल को या डिटॉल को चाटे नहीं, ठीक है। तो उसको थोड़ी देर के लिए दूर बांध देना, जब पंखे के नीचे फर्श सूख जाए पूरी तरीके से तब डॉग को छोड़ना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब तक इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।